आज हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। देखते हैं कि गैलेक्सी क्या है। ये गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी वाला नहीं है, ये गैलेक्सी अलग है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हालांकि स्पेलिंग दोनों का लगभग सेम लग रहा है ना। चलिए देखते हैं गैलेक्सी क्या है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। अच्छा एक बात और, जो आसमान में आपको, अच्छा आपको क्या लगता है कि आसमान में केवल तारा है, चंद्रमा है, सूरज है, यही सब है क्या? नहीं, आसमान में ये सब तो है ही, इसके साथ ही साथ आसमान में बहुत अलग अलग प्रकार के गैस हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत अलग अलग प्रकार के गैस हमारे आसमान में है। इसके साथ ही साथ डस्ट यानी कि धूल, ये भी हमारे आसमान में है। हम लोग इतना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो ये पोल्यूशन कहाँ जाता है? आसमान में ही तो जाता है ना। तो जो आपको आसमान में तारा दिखता है, गैस है, डस्ट है, धूल है, सब चीज़ जो आपको मतलब थोड़ा सा आपको ना एकदम चमकता हुआ जो नज़र आता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी में मेनली हमारा क्या क्या आ जाएंगे? गैलेक्सी में हमारे तारा आ जाएंगे, है ना, सूरज, फिर से हमारे ये आ जाएंगे, गैस आ जाएंगे, डस्ट, धूल, ये सब आ जाएंगे। इन सभी को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है ना। आगे अब आपके सामने फिर से एक वर्ड आएगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या, देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि यूनिवर्स को हम लोग कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब ये हो गया ना कि इसमें आपको अलग अलग गैलेक्सी नज़र आएंगे, अलग अलग आपको। जैसे मान लीजिए एक घर है, क्या है? एक घर है। उस घर में आपको तारा भी नज़र आता है, उसी घर में आपको सूरज भी नज़र आता है, चंद्रमा भी नज़र आता है, गैस भी नज़र आता है, डस्ट भी नज़र आता है। तो वो हमारा घर क्या हो गया? एक गैलेक्सी हो गया, है ना। तो ऐसा ऐसा घर यानी कि ऐसा ऐसा गैलेक्सी हमारे ऊपर ना आसमान में बहुत सारे हैं, मिलियंस मिलियंस हैं, है ना। तो इन सभी को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं अलग अलग गैलेक्सीज को, तब जाके हमारा बनता है यूनिवर्स। समझ में आ गया बात? तो कोई पूछे कि गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी क्या है? कलेक्शन है अलग अलग गैसों का, अलग अलग डस्ट का, अलग अलग स्टार्स का, है ना, कलेक्शन है। और इन सारे गैलेक्सीज को जब हम लोग एक साथ मिला देंगे तब जाके हमारा बनेगा यूनिवर्स। ठीक ना। तो यूनिवर्स में, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि यदि आप उसमें खो जाए ना तो आपको खोजना बहुत मुश्किल वाला बात हो जाएगा। समझ रहे बात को? यूनिवर्स हमारा कुछ इस प्रकार से है जैसे दुर्गा पूजा का मेला लगा हो पटना के सड़कों पर और उसमें आपका एक सुई खो जाए, तो क्या आप उसको खोज पाएंगे? नहीं खोज पाएंगे। तो उसी प्रकार से हमारा यूनिवर्स है ना। और इस यूनिवर्स में हमारे मेनली 8, एक 9 प्लैनेट हैं। प्लूटो को मिलाकर प्लूटो को मिलाकर हमारे पास 9 प्लैनेट हैं। तो यूनिवर्स आपके सोच से भी बहुत बड़े है। हम लोग पहले बचपन में सोचते थे ना कि जो धरती है ना वो एकदम बिल्कुल गोल सा है, उसके बाहर जाएंगे तो कहीं पानी उनी में गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसका कहीं पे अंत नहीं है। समझ रहे बात को? चलिए, तो अपने गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में भी समझ लिया। तो यूनिवर्स हमारा क्या है? मेनली बहुत सारे गैलेक्सीज को मिला देंगे ना हम लोग, तब जाके हम लोगों का कहलाता है वो यूनिवर्स। आगे उसके बाद आपके सामने एक और वर्ड मिलेगा आपके बुक में जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। इसके बारे में जान लेते थोड़ा सा हम लोग। क्या है देखिए ध्यान से, इट इज वाइटिश ब्रॉड बैंड अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। अच्छा, कभी कभी आप रात में जब देखें बादल बहुत साफ हो तो आप देखेंगे ना कि हमारा आसमान ना बिल्कुल वाइट जैसा चमक रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार का नज़र आता है आपको आसमान में कभी इस प्रकार का। हालांकि इतना ऐसा तो प्योर नज़र नहीं आता होगा, लेकिन हल्का फल्का ऐसा नज़र आपको आता है। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप देख सकते हैं अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 से पेज नंबर 5, है ना। पेज नंबर 5 में हमारा गैलेक्सी का फिगर बना हुआ है। तो आसमान में आप जब रात के समय में देखेंगे, जब आसमान बहुत साफ हो तो उस समय पे आपको आसमान बहुत एकदम चमकता हुआ नज़र आता है ना, वाइट वाइट नज़र आता है। तो वही हमारा क्या है? वही तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी इसका नाम क्यों पड़ा? मिल्की क्यों पड़ा? मिल्क कैसा होता है?
एकदम वाइट जैसा, एकदम दूध दूध तो हमको मालूम ही है, लेकिन वो वाइट होता है ना, उसी प्रकार से आपको आसमान चमकता हुआ नजर आता है रात के समय में। उसके बाद इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। अच्छा एक और चीज़, वो आपको चमकता हुआ नजर क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टार्स का रोशनी आपस में टकराता है, तो भी जाके आपको वो रात के समय में आसमान में एकदम चमकता हुआ नजर आता है। समझ रहे बात को? जैसे एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, एक अपने रूम में जाइए और रूम को बंद कर दीजिए पूरी तरीके से, उसमें कोई भी लाइट ना आना चाहिए, है ना। उसमें आप क्या कीजिए, 15-20 टॉर्च जला के छोड़ दीजिए, या फिर उसको हाथ में लेके बार बार उसको डुलाते रहिए। तो क्या वो आपको चमकता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आ रहा है चमकता हुआ नजर? क्योंकि आपके हाथ में 20-25 टॉर्च है ना। उसी प्रकार से आसमान में तो लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन स्टार्स, उन सारे का रोशनी जब आपस में टकराएगा तो आसमान आपको कैसा नजर आएगा? चमकता हुआ नजर आता है रात के समय में। किसके वजह से? स्टार्स की वजह से, है ना, तारों के वजह से। समझ में आ रहा है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, यानी कि जो सूर्यमंडल है हमारा, वो इसी गैलेक्सी का एक हिस्सा है ना, इसी का हमारा ये हिस्सा है। यदि हिस्सा नहीं होता तो क्या आज हम लोग गैलेक्सी को देख पाते? हम आसमान में चमकता हुआ सितारा हम लोग देख पाते क्या? नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं हमारे ये सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा है ना, अलग अलग प्लैनेट का ये हिस्सा है, तभी हम लोग उसको देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आकाश गंगा, ये क्या है? आपके एनसीईआरटी बुक में हो सकता है, आपके बुक में भी मिले ये वर्ड। आकाश गंगा क्या है, एक बार इसके बारे में जान लीजिए। ये नाम बड़ा आसान सा लग रहा है, हिंदी सा लग रहा है ना, आकाश गंगा। जान लेते हैं क्या है। In ancient India, it was imagined that the light of river flowing in the sky, thus it was named आकाश गंगा। आज हम लोग क्या समझते हैं, आसमान क्यों चमकता है? क्योंकि तारा का जो लाइट है वो आपस में टकरा रहा है, तभी जाके आसमान हमारा रात के समय में चमकता है। लेकिन जब पहले के लोगों को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि आसमान क्यों चमकता है, तो वो लोग ये मानते थे कि हमारा जो ज़मीन, हमारे जो लैंड पे जो हमारे नदी हैं, जो हमारे समुद्र हैं, उसका लाइट जो है ना आसमान के ऊपर, आसमान की ओर जाता है, तभी जाके वो यानी कि फैल जाता है। समझिए, आज हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग आज समझते हैं कि आसमान में तारा है, उसका लाइट आपस में टकराता है तो जाके हमारा आसमान पूरी तरीके से उजाले से भर जाता है। लेकिन पहले के लोग क्या समझते थे? पहले के लोग ये समझते थे कि आसमान जो है ना, आसमान में लाइट इसलिए है क्योंकि हमारे जो धरती पे पानी है उस पर चंद्रमा का लाइट पड़ता है, और वो लाइट हमारा फैल जाता है कहाँ पे? आसमान में, है ना। इसीलिए आसमान हमारा उजला नज़र आता है, इसीलिए उसका नाम कहा गया था आकाश गंगा। आकाश किसके लिए? आसमान के लिए। गंगा किसके लिए? जो हमारा पानी था, तो पानी का जो रोशनी आसमान में चला जाए उसी को हम लोग कहे थे उस समय पे आकाश गंगा। लेकिन आज तो हकीकत कुछ और है ना, तारा के वजह से हमारा आसमान चमकता है, पानी की वजह से नहीं चमकता है। पानी कितना है भाई? पानी तो का रोशनी तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएगा, है ना, बहुत दूर है हमारा आकाश। चलिए, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, और इसीलिए उसका नाम आकाश गंगा रखा गया था, क्योंकि गंगा का जो हमारा जो पानी था उसका रोशनी हमारा कहाँ जा रहा था? आसमान में जा रहा था। ऐसा पहले के लोगों का कहना था, इसीलिए उसका नाम आकाश गंगा रखा गया। कोई डाउट है इसमें? चल, तो ये चैप्टर हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 था, जो कि हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को कोई डाउट रहा है इसमें, इस चैप्टर में? नहीं ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और यहीं पे चैप्टर हमारा ये ख़त्म होता है। तो थैंक यू, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बिल्कुल एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।